INDIA वो नाम जिसके सहारे 26 ठगबंधन पार्टियों का एक समूह किसी भी तरीके से मोदी जी को कुर्सी से हटाकर सत्ता में आना चाहता है। लेकिन क्या आपने सोचा है, अगर गलती से भी इन ठगबंधियों का ये INDIA समूह जीत गया तो क्या होगा? और देश की जनता के लिए INDIA को हराना क्यों जरूरी है? INDIA को हराना जरूरी है क्योंकि INDIA के रहते हमारा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनने का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। INDIA को हराना जरूरी है क्योंकि INDIA के रहते काशी मथुरा को वापस लेने का हम हिंदुओं का सपना दशकों तक फिर सपना ही रह जाएगा। INDIA को हराना जरूरी है क्योंकि INDIA वाले अगर सत्ता में आ गए तो कश्मीर में फिर से नेहरू वाला अनुच्छेद 370 लागू कर दिया जाएगा। कश्मीर को जन्नत बनाने का हम देशवासियों का सपना फिर सपना ही रह जाएगा। INDIA को हराना जरूरी है क्योंकि INDIA वाले अगर सत्ता में आ गए तो वोटों के तुष्टीकरण के चक्कर में PFI पर लगा बैन हटा देंगे, जिसकी वजह से देश में फिर से अराजकता का माहौल बन जाएगा। देशवासियों का शांति से सोने का सपना फिर सपना ही रह जाएगा। INDIA को हराना जरूरी है क्योंकि INDIA वाले अगर सत्ता में आ गए तो फिर से आतंकवाद के आरोपियों के केस वापस लिए जाएंगे या इनमें शामिल किसी दल का कोई महंगा वकील आधी रात को कोर्ट खुलवाकर किसी आतंकी का केस लड़ने जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो आप ही बताइए, क्या देश सुरक्षित रह पाएगा? INDIA को हराना जरूरी है क्योंकि INDIA वाले अगर सत्ता में आ गए तो फिर से चीन से PM की जगह राजमाता को बुलावा आएगा। ओलंपिक के बहाने चीन जाएगा और गुप्त डील करके साइन किया जाएगा। बदले में देश को न जाने क्या क्या नुकसान उठाना पड़ जाएगा। INDIA को हराना जरूरी है क्योंकि INDIA वाले अगर सत्ता में आ गए तो शांतिपूर्वक किसी भी हिंदू त्योहार को मनाना मुश्किल हो जाएगा। किसी न किसी बहाने त्योहार पर रोक लगाई जाएगी। इससे भी मन ना भरा तो कोर्ट जाकर हिंदुओं के आराध्य भगवान राम को फिर से काल्पनिक बताया जाएगा। अब आप ही बताइए, अगर INDIA के आने से अगर इतना कुछ बदल जाएगा तो क्या आपको ये सब सहन हो पाएगा? अपनी आंखों से फिर से दुनिया से पिछड़ता भारत आपसे देखा जाएगा। दुनिया में भारत की गिरती साख देख आपसे सहन हो पाएगा? इसलिए ठगबंधियों के इस समूह INDIA को हराने में मोदी जी का साथ दीजिए। उनके साथ कदम से कदम मिलाकर साथ चलिए। अब हमारी और आपकी जिम्मेदारी है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ इस लड़ाई में PM मोदी के हाथों को मजबूत करने का। 2024 में क्विट INDIA मूवमेंट चलाया जाएगा। एक बार फिर इन ठगबंधियों को विपक्ष में बैठाया जाएगा।